जय शिवराय भावांनो, बांधवांनो, राजीवजी दीक्षित यांनी भारतीयांना वेळोवेळी महत्त्वाचं मार्गदर्शन वेगवेगळ्या मुद्द्यावरती केलं आहे. विशेष करून आयुर्वेदासंदर्भामध्ये त्यांचे महत्त्वपूर्ण असे भाषणं आहेत, जे आणखीही सुद्धा भारतीयांना प्रेरणादायी ठरत आहेत. गाय आणि म्हैस यांच्या दुधासंदर्भामध्ये राजीवजी दीक्षित यांनी जे आपलं मत मांडलं होतं ते अतिशय अमूल्य असं मत आपल्यापर्यंत पोहोचावं या दृष्टिकोनातून आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये त्यांची स्पीच देतोय, ज्यामध्ये त्यांनी गाय आणि म्हशीच्या दुधामध्ये तुलना करून माणसासाठी कुठलं दूध चांगलं राहतं या संदर्भात माहिती दिली आहे. तर गाय आणि म्हशीची तुलनात्मक माहिती राजीवजी दीक्षित यांच्या तोंडून आपण ऐकावी, ते आपल्यासाठी फायद्याची ठरू शकेल. जब भी मैं कहूंगा तो हमेशा ध्यान रखना, गाय का दूध. आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में मशी के दूध की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने आयुर्वेद के शास्त्र लिखे हैं किसी ने भी मशी पालन नहीं किया. चरक के पास गाय थी, सुश्रुत ने गाय पाली, भागवत के पास गाय थी, काश्यप ऋषि के पास गाय थी, गौतम ऋषि के पास गाय थी. सबने गौ पालन किया है, मशी पालन सिर्फ यमराज ने किया है. और यमराज ने कोई शास्त्र नहीं लिखा है, वो तो मृत्यु के देवता है. इसलिए जहां भी दूध की बात आएगी आप ध्यान देना, वो गाय का ही दूध है. तो रात को पीना है वो गाय का दूध पीना है, मशी का नहीं पी लेना, ये तो मशी जैसे ही होने वाली है. हाँ, मशी कैसी है आप देख लो, फिर दूध पियो उसका. सड़क में मशी खड़ी है, सामने से ट्रक आएगा, पीछे से बस आएगी, दोनों हॉर्न बजाएंगे, मशी हटेगी नहीं, वहीं खड़ी रहेगी. बस हटेगी, ट्रक हटेगा, मशी नहीं हटेगी, वहीं खड़ी रहेगी. क्यों? उसको अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि मशी का दूध वैसा है, बिना अकल बिना बुद्धि का. और आप ध्यान दे दो, कहीं कीचड़ है, गंदगी है, मशी उसी में घुस जाएगी और घुस के आराम से बैठ जाएगी. फिर डंडे मारोगे तो भी नहीं निकलेगी, कीचड़ में ही घुस जाएगी. मशी को कभी भी आप देखो, वो अपने बच्चे को नहीं पहचानते. मैंने एक बार एक परीक्षण किया, 10 मशी खड़ी थी, एक बेटा था मशी का बच्चा, वो 10 को घूमता ही रहा, अपनी आई को नहीं पहचान पाया और उसकी आई भी उसको नहीं पहचान पाई. फिर क्या हुआ, दूर एक 11वीं मशी पर खड़ी थी, वो उसके पास चला गया और वो मशी भी उसको ले गई अपने साथ. वो दोनों आई और बच्चे नहीं थे, लेकिन वो ले गई उसको अपने साथ. ऐसी मूर्ख है मशी. और मशी जो घर से निकल गई तो अपने से नहीं आती, पकड़ के लाना था, क्योंकि उसको समझता ही नहीं, कुछ भी नहीं समझता. उसको आई थी, उसका बहुत लो है, तो पियो दूध उसका. ऐसे ही होने वाले हैं. मशी का बच्चा जन्म लेता है ना, तो जमीन पे गिर जाता है, 4-6 दिन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, हिलता भी नहीं है, इतना आलसू होता है. जो गाय के बच्चे को देखो, जन्म लेते ही आधा घंटे में खड़ा हो जाता है, अगले आधे घंटे में जंपिंग शुरू कर देता है और 1 घंटे बाद रनिंग. पकड़ नहीं सकते आप उसको, इतनी उसमें चुस्ती और फुर्ती है. तो दूध माने गाय का, मशी का नहीं. तो आप बोलेंगे जी 40 गांव में तो मशी ही मशी है. तो मेरी आपको एक विनती है, जो 40 गांव में मशी आ सकती है तो गाय भी आ सकती है. आप बोलेंगे कि हमारा तो दूध का ही धंधा है. धंधा करो, अपने लिए गाय का दूध पियो, रखो. धंधे के लिए मशी का. जो बंबई वाले हैं ना, पिलाओ इनको मशी का, पीने दो उनको. बंबई को जाता है ना 40 गांव का दूध सारा, तो बंबई वालों को पीने दो मशी का. आप अपने घर के लिए गाय का दूध लाओ, और गाय भी देशी गाय का लाओ. तो रात को दूध पियो, दोपहर को ताक पियो और सवेरे जूस पियो. भोजन के बाद पीने के लिए जो है वो 3 चीजें हैं. पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद पीना सबसे अच्छा होता है. ये एक सूत्र है भागवत ऋषि का, चरक का, सुश्रुत का, भाव प्रकाश का, निघंटू का, काश्यप का, अत्रेय का, सभी महान ऋषियों ने ये एक सूत्र माना है कि ये सबसे आवश्यक है. इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले बताया. तो आप
आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन भर आप निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए पहला सूत्र पालन, भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पीना है। भोजन के बाद अगर सुबह कुछ पिएंगे तो जूस, दोपहर को पिएंगे ताक, रात को पिएंगे दूध।